हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 10 से। हमारे लेसन का नाम है हम्प इज हम्प। हम्प यहाँ पे जो शब्द है ये कैमल से जुड़ा हुआ है। आपने देखा है कैमल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी उभरा हुआ होता है, उसी को ही हम्प कहा जाता है। हम्प इज हम्प यानी कि हम्प हम्प है। तो शुरुआत करते हैं। रीड टू नो अबाउट कैमल्स। कैमल्स के बारे में, कैमल को एक मतलब ये डेजर्ट ऑफ किंग मतलब वहाँ का जो होता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। ठीक है, तो कैमल के बारे में यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, अब उसको देखते हैं क्या बोला गया है। कैमल्स लिव इन डेजर्ट। हम सभी को पता है ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान में रहता है। वेयर इट इज़ हॉट एंड ड्राई। रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा शुष्क होता है, यानी कि ड्राई एरिया होता है। Camels have adapted and found ways to help them survive in the desert. कैमल को वो सारे मतलब रास्ते पता हैं, सब कुछ वो चीज़ें पता हैं जिससे कि वो मतलब डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, They have a thick coat of hair that protect them from the heat in the day and keep them warm in at night. कैमल के ऊपर एक थिक लेयर होती है, किस चीज़ की, हेयर्स की, एकदम थिक यानी कि मोटी सी एक कोटिंग होती है हेयर की। बाल उसके बॉडी पे इतने ज़्यादा होते हैं जिससे कि जब वो, आपको पता है रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो वो उसको बचाता है गर्मी से, उनके जो हेयर्स होते हैं। और सर्दियों में एकदम ब्लैंकेट का भी काम करते हैं वो, क्योंकि जब सर्दियों में ठंड ज़्यादा लगती है वहाँ पे तो मतलब कैमल के जो हेयर्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाते हैं। Their large feet spread their weight on the sand when they are walking. और उनके जो बड़े बड़े पैर होते हैं कैमल्स के, मतलब बड़े पैर होते हैं, वो उनका कैमल का जो पूरा वजन होता है ना वो मतलब उसको इक्वली स्प्रेड करने में, इक्वली डिवाइड करने में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, रेत पे इक्वली उनका जो वेट होता है वो मतलब उस पे आ जाता है जब वो चलते हैं। When there is food and water, a camel can eat and drink large amount of it and store it as fat in its hump. जब ऊँट को खाने के लिए खाना मिलता है और पानी मिलता है तो ऊँट जो होता है बहुत सारा खाना भी खाता है, बहुत सारा पानी भी पीता है। ठीक है, और जो बचा हुआ होता है उसको स्टोर करके रख लेता है फैट के रूप में अपने हम्प में। उसका पीछे का जो हिस्सा होता है ना, कुबड़ जिसको बोलते हैं, उसमें वो स्टोर कर लेता है अपना बचा हुआ खाना फैट के रूप में। देन when there is no food or water, the camel uses the fat for energy and the hump becomes small and soft. और जब उसको खाने के लिए कई दिन तक रेगिस्तान में खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो जो भी एनर्जी उसने हम्प में स्टोर करके रखी थी उसको वो यूज करता है, वहां पे उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है जो फैट के रूप में उसके हम्प में जमा हुई रहती है। और जो हम्प होता है उस दौरान में बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी तो सारी इस्तेमाल हो रही है ना, इसीलिए। एक कैमल्स वेस्ट कंटेन वेरी लिटिल वाटर। कैमल का जो वेस्ट होता है, वेस्ट यानी कि जो उसका पूप होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, ड्राई होता है, उसके अंदर पानी की बहुत कम क्वांटिटी होती है। इवन द वाटर फ्रॉम द कैमल्स ब्रीथ फ्लो बैक इनटू इट्स माउथ। इवन जो कैमल कि जो मतलब जब सांस छोड़ता है ना, कैमल जब सांस छोड़ता है तो उसमें ब्रीथ में यानी कि जो हवा छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो वापस से उसके माउथ में चली जाती है। तो मतलब पानी उसके शरीर से ज़्यादा बाहर जाता ही नहीं है और वो अपने पानी को स्टोर करके रखता है। यहाँ पे कैमल की पिक्चर दे रखी है। ड्रॉ द डेजर्ट अराउंड द कैमल एंड कंप्लीट कलर द कंप्लीट पिक्चर। ये कैमल है, कैमल का ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं हम्प, HUMP, हम्प। हम्प, ये हम्प कहलाता है। ये कैमल है, कैमल की पिक्चर आपको दी हुई है, इसमें सिंपली आपको कलर करना है और चारों तरफ आपको डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है वो कंप्लीट आपको ड्रॉ करना है। तो ये थी कैमल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या बोला है, लॉन्ग लॉन्ग अगो द कैमल्स डिड नॉट वर्क एट ऑल। भाई बहुत बहुत लंबे समय तक कैमल जो था वो काम नहीं करता था, कैमल से कोई भी काम नहीं लिया जाता था। इफ समवन आस्क्ड देम टू वर्क दे सिंपली यूज टू से हम्प। अगर कोई भी कैमल से काम करने के लिए कहा जाता था कि आपको ये काम करना है तो वो सिंपली क्या वर्ड कहता था, हम्प।
ऑल्सो दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर बैक, और साथ में ही वो अपनी कमर पे जो उसका हम्प होता था उसके बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, बहुत गर्व महसूस करता था वो अपने बैक के लिए। वन डे ए हॉर्स आस्क्ड ए कैमल टू ट्रॉट, ही सेड हम्प। एक दिन क्या होता है, एक जो घोड़ा होता है वो कैमल से भागने के लिए कहता है, ट्रॉट का मतलब होता है भागना, तो कैमल क्या जवाब देता है, हम्प। On another day, a dog asked him to sing a song. He said hump. अब दूसरे दिन कोई एक दिन होता है, एक डॉग होता है, वो उससे कहता है भाई गाना गा के सुनाओ, तो वो वापस से कह देता है hump. During the ploughing period, an ox asked him to plough. भाई जब ploughing period मतलब ये होता है कि जब खेत जोतने वाला समय होता है ना, तो बैल जो होता है, ऑक्स जो होता है, वो खेत जोतने में हेल्प करता है फार्मर्स की। तो ऐसे ही एक समय चल रहा था जिस दिन खेतों की जुताई हो रही थी उस दौरान में, तो ये जो था ऑक्स था, ये कहता है कैमल से चलो मेरे साथ मिलके प्लफ करो, यानी कि खेतों को जोतो। तो वो आपस से क्या कहता है कैमल, हम्प। दिस वे ऑल द एनिमल्स इन डेजर्ट बिकेम अनहैप्पी विद हिम। इस वजह से जितने भी सारे रेगिस्तान के सारे जानवर थे वो सभी ऊंट से नाखुश थे, उसके साथ हैप्पी नहीं थे। दे रीच द रूलर ऑफ द डेजर्ट, और उसके बाद में वो सारे जानवर मिलके जो भाई रेगिस्तान का पूरा शासक था, राजा था, उसके पास पहुंच गए। द रूलर ऑफ द डेजर्ट वॉज नन अनदर देन जिन। भाई जो वहां का राजा था, शासक था, वो कौन था, जिन था। Hearing the complaint against a camel, the jinn asked the bear, "Is it right that he is a lazy animal?" भाई सभी जानवरों की कंप्लेंट सुनने के बाद, ऊंट के अगेंस्ट में, ऊंट के खिलाफ सभी जानवरों से कंप्लेंट सुनने के बाद में जो जिन था उसने बियर यानी कि भालू से पूछा, क्या ये सही है कि ये सच में एक बहुत आलसी जानवर है? तो हर कोई कहता है यस, हाँ है वो। द फॉक्स सेड, जो लोमड़ी होती है वो कहती है वो कभी भी काम नहीं करता, ही ऑलवेज से हम्प, वो हमेशा से ही हम्प कह देता है हर काम के लिए। द जिन कॉल्ड फॉर द कैमल, अब जो जिन होता है वो कैमल को बुलाता है वहां पे। द जिन फाउंड द कैमल, जो जिन होता है उसको कैमल वहां पे मिलता है, कैमल से वो कहता है माई फ्रेंड वॉट इज इट दैट आई हियर, क्या है ये मैं क्या सुन रहा हूँ। You seem to do no work, क्या तुम कोई भी काम नहीं करते हो। It has been 3 days since you have worked, तुम्हें काम करे हुए भी 3 दिन बीत चुके हैं, यानी कि 3 दिन से तुमने कोई भी काम नहीं किया है। जो जिन होता है वो कहता है कैमल से। द कैमल सेड हम्प, कैमल वापस से क्या ही जवाब देता है, हम्प। द जिन sat down with his chin and his hand and began to think of some मैजिक। अब जिन जो होता है वो बैठ जाता है, अपनी चिन के ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठ जाता है और वहां पे सोचने लगता है, किस चीज के बारे में, कुछ जादू के बारे में सोचने लगता है। द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर एंड इट अगेन सेड हम्प। अब जो ऊंट होता है वहां पे वो अपनी जो परछाई होती है वो वापस से उसमें देखता है पानी में, और देखने के बाद में क्या सही जवाब देता है दोबारा, हम्प। बट नो सूनर द कैमल सेड इट, लेकिन अब जो कैमल था वो जल्दी ही इस चीज को कहना बंद कर देगा। ही सॉ हिज बैक पफिंग अप, वो देखता है कि उसकी बैक जो है वो पीछे से पफिंग अप हो गई है। पफिंग का मतलब होता है यानी कि कोई चीज स्वेल हो जाती है ना, सूज जाती है, तो उसको बोल देते हैं। ए ग्रेट बिग हम्प ग्रू, एक बहुत बड़ा हम्प जो है वो आ चुका था पीछे। डू यू सी दैट, क्या तुम देख रहे हो, जिन कहता है। जिन कहता है कैमल से क्या तुम देख रहे हो, दैट्स योर ओन हम्प दैट यू हैव गॉट, ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुमने खुद से क्रिएट किया है। वो पानी में उसकी परछाई दिखाता है और उसको दिखाता है देखो ये क्या है तुम्हारी बैक पे, ये खुद से वही हम्प है जो तुमने खुद से बना लिया है कोई काम ना करके। दैट इज मेड आउट ऑफ अ पर्पस, ये किसी ना किसी उद्देश्य के लिए जरूर बना हुआ है। द 3 days यू डिड नॉट वर्क, जो 3 दिन तुमने काम नहीं करा था उसके लिए। नाउ यू विल बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। अब तुम सक्षम हो अपना काम करने के लिए। अब तुमने 3 दिन से कोई भी काम नहीं करा है, चलो ठीक है, लेकिन अब तुम अपना सारा काम प्रॉपरली कर सकते हो। अब तुम्हें काम आगे करना होगा और तुम बिना खाए पिए काम आसानी से कर सकते हो और तुम अपने हम्प के ऊपर आसानी से जीवित रह सकते हो आराम से। फ्रॉम दैट डे द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प, और उस दिन के बाद से जो कैमल था वो हमेशा से ही हम्प अपना लेके चलता था, वियर करता था। बट फ्रॉम दैट डे द कैमल हैव लर्न टू वर्क हार्ड। अब उस दिन के बाद से क्या होता है कि जो ऊंट होता है वो देख लेता है भाई उसके पास हम्प आ जाता है,
ठीक है। तो वहां से वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है, कठिन परिश्रम करता है, अपना काम करता है। सो नॉट टू हर्ट देयर फीलिंग्स वी कॉल्ड देयर हम्प आ हम्प। तो उसकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट ना हो, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, हम्प आ हम्प। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर हम्प इज हम्प। अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं हम, क्या बोला है पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड है ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब होता है रन, यानी कि भागना। सेकंड वर्ड है प्लफिंग। प्लफिंग का मतलब होता है यानी कि जब खेतों में बीज लगाए जाते हैं, उसके बाद में जब खेत फसल उग जाती है, वहां पे उस फसल को, पकी हुई फसल को काटने का टाइम आता है ना, तो उसको प्लफिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाया जाना, यानी कि किसी को बुलाने के लिए आदेश देना, ऑर्डर देना। पफिंग का मतलब होता है टू ग्रो एज ए स्वेलिंग, यानी कि जो सूजन से कोई चीज ग्रो अप हो जाती है ना, उसी को ही हम पफिंग बोल देते हैं। लास्ट वर्ड है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है किसी चीज का कारण या किसी चीज का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर हम्प इज हम्प। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में, और ये स्टोरी देखने के लिए थैंक यू।